क्लास में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम आज सीडीपी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो टॉपिक का नाम है शिक्षण के नवीन विधियाँ एवं उपागम। नवीन विधियाँ एवं उपागम से क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है संरचनात्मक दृष्टि के अनुसार अधिगम है। तो अधिगम क्या है? तो ए कह रहा है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तित्व प्रक्रिया। बी कह रहा है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। और सी कह रहा है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। और डी कह रहा है यह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है कि वह विधियां जिसके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ए कह रहा है निगमनात्मक विधि। बी कह रहा है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। और सी कह रहा है परंपरागत विधि। और डी कह रहा है अंतर व्यक्ति बुद्धि। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन से बच्चे की सक्षम का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो ए कह रहा है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावर ज्ञान है। बी कह रहा है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। और सी कह रहा है बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। और डी कह रहा है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो ये कह रहा है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबी समय तक चलती रहे। बी कह रहा है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल सहित खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। और सी कह रहा है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। मतलब खेल का जो चीज़ अलमारी में रखा हो और उसको सप्ताह में एक बार बाहर लाया जाता हो। और डी कह रहा है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है हमारा राइट ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो किससे प्राप्त की है? तो ए है मानवतावाद, बी है व्यवहारवाद, और सी है रचनात्मकतावाद, और डी है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है को अनप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है।
तो खाली जगह है, इसको भरना है। तो ए कह रहा है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी कह रहा है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, और सी कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और डी कह रहा है कक्षा में पूर्ण निरसत्ता। तो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछेंगे तो ये अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो उनके पास क्या होता है? तो ए कह रहा है निष्पाद उपागम अभिविन्यास, बी कह रहा है निष्पाद परिवहन अभिविन्यास, और सी कह रहा है कार्य परिवहन अभिविन्यास, और डी कह रहा है नैनुयंता अभिविन्यास। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है निष्पाद उपागम अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और संयोजनात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह उपागम खाली जगह के सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये कह रहा है ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, बी कह रहा है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, और सी कह रहा है सीखने की तत्परता, और डी कह रहा है सक्रिय भागीदारी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है सीखने की सक्रिय भागीदारी जो है बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, मतलब पहले वाला पिछले वाला ज्ञान से जोड़ते हैं, और पोषण की संकल्पना को सिखाते हैं। यह उपागम मतलब खाली जगह पर आधारित है। तो किस पे आधारित है? तो ए कह रहा है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध, बी कह रहा है पुनर्वर्णन के सिद्धांत, सी कह रहा है अधिगम के सक्रिय अनुबंध, और डी कह रहा है ज्ञान के निर्माण। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द वाली खाली जगह की ओर संकेत करती है। तो किसकी ओर संकेत करती है? ए कह रहा है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी कह रहा है मूल्यांकन प्रक्रिया, सी कह रहा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री, और डी कह रहा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि तो ए ऑप्शन कह रहा है कि इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है, बी कह रहा है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, और सी कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे में सीखते हैं और परस्पर महावता भी करते हैं, मतलब कुछ सीखते भी हैं कुछ अच्छा भी सीखते हैं, और डी कह रहा है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, और कुछ क्या है तो कुछ एक दूसरे को सहायता भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि यह क्या दर्शाता है? तो ये कह रहा है शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, बी कह रहा है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, और सी कह रहा है
उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। और डी कह रहा है विद्यालय हर समय बच्चों के खूब बात करने का अवसर देता है। तो यह ऑप्शन, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन सी होगा। सी कह रहा है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, मतलब जो बात करती है, टॉपिक को जो उठाती है, उसको उससे टीचर जो है सहमत रहते हैं, इसलिए उनको उससे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव बुद्धि एक विकास की सक्षम शिक्षक को खाली जगह के योग बनाती है। तो किस योग बनाती है? ए कह रहा है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, बी कह रहा है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखना, और सी कह रहा है विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, और डी कह रहा है शिक्षार्थियों को यह बनाने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो ए कह रहा है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बी कह रहा है बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए, और सी कह रहा है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, और डी कह रहा है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, मतलब जॉन डीवी के अनुसार सही है? तो ए कह रहा है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बी कह रहा है बी कह रहा है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, और सी कह रहा है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्हित नहीं अपितु इसका वर्णन संवर्ध करना चाहिए, मतलब इसका वर्णन खुद करना चाहिए, और डी कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी जो है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषताएं हैं? तो ए कह रहा है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, और बी कह रहा है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक पर आधारित अनुदेश, और सी कह रहा है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, और डी कह रहा है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है समय सारणी और बैठने के व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो ए है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, और बी है अनुशासन और नियमित उपस्थिति, और सी है गृह कार्य की जांच में लगन, और डी है विषय वस्तु की कठिनाई स्तर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? ए कह रहा है पुस्तक के उत्तरों को लिखने पर बल देना, बी कह रहा है समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना, सी कह रहा है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्तर वेदना की अनदेखी करना, और डी कह रहा है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेगा टीचर या अध्यापिका तो अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्याख्या में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो मतलब ए कह रहा है खोज को प्रोत्साहन देता है, और बी कह रहा है नियमांक है, और सी कह रहा है समावेशन को हतोत्साहित करता है, और डी कह रहा है आकृति को बढ़ावा देता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है खोज को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो शिक्षक किस पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो एक कह रहा है सुनिश्चित करना है कि शिक्षार्थी जब कुछ याद करते हैं। बी कह रहा है शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किया गया अंक ग्रेड पर, और सी कह रहा है शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, और डी कह रहा है शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छा कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो नीचे कथन दिया गया है, मतलब ऑप्शन दिया गया है, उसमें से चुनना है कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन कह रहा है बच्चे के प्रयास को स्वीकृत, बी कह रहा है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, और सी कह रहा है बच्चों को स्वीकार करना, और डी कह रहा है अध्यापक का सकारात्मक रूप। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, जो अध्यापक जो टीचर कहेंगे उसके अनुसार बच्चे को कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो ए कह रहा है तालमेल बैठाने वाले की, बी कह रहा है संप्रेरक और व्याख्यात की, और सी कह रहा है सुगमकर्ता की, और डी कह रहा है निर्देशक की। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है सुगमकर्ता की भूमिका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, तो क्या विश्वास है। एक कह रहा है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, बी कह रहा है बच्चे स्कूल से बाहर क्यों सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, और सी कह रहा है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, और डी कह रहा है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशों का नेतृत्व करना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय क्षेत्र, मतलब जो विद्यालय है मतलब स्कूल है उसका बात हो रहा है। तो कह रहा है कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम सही है। तो कौन सा इसका उत्तर सही है। तो ए कह रहा है वार्तालाप कौशल, बी कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न, और सी कह रहा है परियोजना कार्य, और डी कह रहा है मौखिक प्रश्न। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न को उत्तर देकर के बच्चे को आराम से आंसर उसका जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये कह रहा है सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। मतलब सीखने का जो मॉडल दिया है किसको उत्सर्जित करता है। कह रहा है ए कह रहा है बैंकिंग मॉडल,
और बी कह रहा है रचनावादी मॉडल, और सी कह रहा है प्रोग्रामिंग मॉडल, और डी कह रहा है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल से हम लोग सीखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, मतलब बच्चे को सिखाने में शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए। तो ए कह रहा है सुगमकर्ता की, और बी कह रहा है अनुदेशनात्मकता की, और सी कह रहा है सी कह रहा है प्रशिक्षक की, और डी कह रहा है नियंत्रणकर्ता की। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए कह रहा है सुगमकर्ता की। सुगमकर्ता मतलब जितना आसान तरीका से हम लोग बच्चे को सिखा सके वो एक अच्छा तरीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। मतलब ये जो वैज्ञानिक का नाम दिया गया है और कह रहा है कि सीखने का मतलब किस का देन है। तो ए कह रहा है स्किनर का, ए हमारा है स्किनर है, बी है पियाजे है, और सी है थर्नडाई है, और डी है लेव वाइगोस्की। तो सीखने का जो सिद्धांत दिए हैं वो पियाजे का देन है, पियाजे द्वारा दिया गया है। तो ये जो है आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग नया टॉपिक और नया वीडियो के साथ मिलेंगे। जो टॉपिक का नाम है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। तो यहाँ से हम लोग कल का वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।